नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी देश को कहाँ ले जा रहा है? हमको बर्बाद कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस से आए हुए हैं और कल आरएसएस के उज्जैन के प्रमुख डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर चंद्रकांत, उनका एक बयान है कि केरल के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का सिर काट के जो लाएगा उससे मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा और 1 करोड़ रुपए के लिए चाहे मुझे अपनी संपत्ति, घर बेचना पड़े, वो मुझे मंजूर है। मोदी जी, इस बनाव को काफ़ी टाइम हो गया, 24 घंटे, यानी 1 घंटे के अंदर ऐसे आदमी को जेल के पीछे होना चाहिए। देश के अगर किसी दूसरे आदमी ने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को ऐसा कहा होता तो आप 1 घंटे के अंदर उसको जेल के पीछे डाल देते। कोई अच्छे मकसद से तैयार की हुई संस्था आपकी, जिसका नाम था ABVP, है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो बच्चों को आपने गुमराह करके आवारा बच्चलन विद्यार्थी परिषद जैसा बना दिया है। वो बच्चे जो गुलाब की तरह उसकी खुशबू पूरे देश में महके, फैले, उसकी जगह आप लोगों ने ये बच्चों का ऐसा माइंड वॉश कर दिया है कि वो लोग देश के लिए जो शहीद हुए हैं आर्मी जवान, उसकी बच्ची की इज्जत लेने की बात करते हैं और आए दिन दंगे फैलाते हैं, कॉलेज में दंगे करते हैं। आपको उसकी भी तपास करनी चाहिए कि सही में ये ABVP के बच्चे हैं या कोई दूसरी गुंडागिरी गैंग के बच्चे। देश के ABVP हो या NSUI हो या कोई भी हो, वहाँ कहाँ के भी बच्चे हो, आप लोग पढ़ने के लिए आते हो, आपके पीछे आपके माँ बाप की, आपके परिवार की उम्मीदें टिकी हुई है, बचपन से आपको बड़ा किया हुआ है। आप कोई राजनेता का हथियार न बनो, अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप, अपना परिवार और अपने देश के लिए कोई बुरा काम न करो, ऐसी मैं आपको अपील करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि आप तो 4 चौपड़ी पढ़े थे, बाद में कैसी डिग्री की झोल झाल की है वो आप जानो, आपका कर्म जाने। आपने 2-3 दिन पहले जो राहुल गांधी बोले थे, उनकी 2 दिन पहले मजाक उड़ाई। अरे आपको बोलना कहाँ आता है? जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट इधर आए थे उनकी पत्नी को लेके, तो आपने खुद बोला था मिसिस की जगह MRS। पहले आप बोलना सीखो। आप कोई अच्छे से घर के बच्चे बच्चियों के पास बैठ के उसके साथ बातें करके संस्कार क्या होता है, कैसे बोला जाता है, वो सीखो। कोई गांव का सरपंच जो होता है वो भी इतनी आवारागर्दी की और इतनी फालतू बात नहीं करता जो आप देश की अच्छी सी बड़ी कुर्सी पे बैठ के ऐसी गंदी बात करते हो कि हमें शर्म आती है। ये आपके प्रवचन किसी को सुनने नहीं होते, लेकिन मीडिया तो सुनने को उनका काम है और देश के साथ दुनिया की भी मीडिया सुनती है। वो हंसती है कि ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है या कोई गैंग का मुखिया। यही हो रहा है आजकल, क्योंकि आपके जो अध्यक्ष है अमित शाह, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती। आप कुछ चीज़ों के मतलब समझते नहीं हो और ऐसे जो भी आए मन में बोल बोल करते हो, उससे देश की छवि बिगड़ती है और हमारी भी छवि बिगड़ती है। आपको सत्ता पे आए हुए 33 महीने हो गए,
अभी आप प्रधानमंत्री की हैसियत से जनता का काम कब करोगे? क्योंकि मैं तो अभी ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आपका हनीमून पीरियड ही चल रहा है। आपने काम किया कहाँ है? आपने अफसरों पे रौब डाल दिया है, जो मर्जी आप करो, भाव बढ़ाओ, मुझे विदेश घूमने दो, मुझे बदले की राजनीति करने दो, मुझे राज्य के चुनाव में रैलियां करने दो। अरे 33 महीने में करीबन 150 के आसपास आप रैली कर चुके। एक रैली करने में, उसकी तैयारी करने में आपके या मैं, कोई भी आदमी रैली करता है, उसको वहाँ क्या बोलना है, कुछ नहीं। उसकी तैयारी के लिए 2 से 3 दिन बिगड़ते हैं। ऐसा देखने जाओ तो 1.25 साल तो आपकी रैलियों के पीछे लग गए, और बदले की भावना, आपने 100 से ज़्यादा दिन विदेश में काटा है। क्या इससे हासिल हुआ है देश को? अब भी क्या होने वाला है? एक छोटी सी चुटकुला समझो या कुछ भी समझो, जो लोगों को आप सुनाते हो, मैं आपको कहता हूँ, अगर ये भारत में किसी कैदी को फांसी की सज़ा हो और हमारे कानून के हिसाब से जेलर इसको पूछे कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो अगर इतना बोलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सच्ची बात मैं सुनूं, उसके बाद मुझे फांसी चढ़ा देना, तो उसे आपको जिंदा रखना पड़ेगा। आप वहां तक गिर चुके हो। कब सुधरोगे? 26 महीने 27 महीने पड़े हैं, पीछे के 6 महीने निकालो, 20-21 महीने में कोई जनता के लिए काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ।